नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य की भाजपा नेतृत्व वाली सरकारों ने साथ साथ सर्व विकास और सर्व विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए समाज और राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान की है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने पर कांग्रेस ने आयोग से रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। राज्य में रश्मि शुक्ला के डीजीपी रहने पर कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की आशंका व्यक्त की थी। महाराष्ट्र के नए डीजीपी के तौर पर संजय वर्मा नियुक्त किए गए हैं। वहीं इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट में। जिसको हम सेकुलरिज्म को जैसे बोलते हैं, सेकुलरिज्म को हम लोगों ने क्या बोल दिया, उसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया। पंथ निरपेक्ष था, इस पंथ निरपेक्ष को हमने धर्मनिरपेक्ष, हम धर्म निकाल दिया। अरे धर्म तो सबके लिए है, राष्ट्र धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, शरीर का धर्म है। धर्म को कौन उसको बदल सकता है। और उसके साथ जैसे मैंने कहा था, किसानों की बात मैंने की। महायुति सरकार ने फैसला लिया कि किसानों से जो है बिजली का बिल जीरो, अपना जो है ट्यूबवेल चलाइए, जीरो लिया जाएगा। 6,000 जो है सरकार, केंद्र सरकार दे, 6,000 यहां पर दे रहे हैं। बीज से लेकर के बाजार तक महायुति सरकार ने उसके लिए फैसले लिए हैं। रोजगार के लिए जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके अंदर 10,000 का जो है, जो हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए उसको मिलेगा। ये इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज, कितनी अच्छी को रोड आपने बनी है। मेरे पास इतना है, किसानों के लिए सिंचाई की बात हो, इतने काम अपने महायुति सरकार ने पिछले 2-2.5 वर्षों में किए हैं। और पिछली सरकारों में, जब पिछली सरकार थी, यहां पर महाअघाड़ी सरकार थी, कितने हमारे प्रोजेक्ट, मुंबई शहर के अंदर देखो, हमारे जो मेट्रो के जो किस प्रकार से उसको बंद किया गया। जगह जगह कई हमारी स्कीम जो थी भारत सरकार जो लाई थी। और इन्हीं लोगों के कारण जो है महाराष्ट्र से कई जो बड़े बड़े हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो महाराष्ट्र छोड़ करके जो है दूसरे स्टेट में चले गए। तो विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो, जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने किया है, अच्छी सरकार नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे मैं अपील करूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, और संकल्प यह है कि 2047 तक, 2047 तक, ये जो हमारा अमृत काल चल रहा है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, पूर्ण रूप से विकसित करना है, और गुलामी के सारे चिन्ह खत्म करना है। एकता के सूत्र में सब जाति बिरादरी सबको पिरोते हुए आगे चलना है। इसलिए मैं इस महाराष्ट्र के विकास के लिए, चौमों की उन्नति के लिए, ये हमारे लिए जरूरी है। हम अपने लिए, अगर हम अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, अपने लिए विकास चाहते हैं, अपना अगर हम सम्मान चाहते हैं, तो हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देना चाहिए, महायुति के लिए वोट देना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन था। अभी आपके जो कुछ सवाल होंगे उसका मैं जरूर सवाल रखता हूं। जी, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के कहने के ऊपर डीजीपी रश्मि शुक्ला जी का किया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है तो चिट्ठी लिखता है इलेक्शन कमीशन उसको मान के निकाल दिया, ये सही किया है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सर्विंग डीजीपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बात के लिए कंप्लेंट की थी, वो आरोप सही है कि गलत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किस महाराष्ट्र के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन हो, किसी को कोई डाउट न हो, इसलिए उनका जो है ट्रांसफर किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए कि एक डीजीपी का इस प्रकार से जो है ट्रांसफर के मतलब बात करना, यह भी दुर्भाग्य, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण महाराष्ट्र के लिए यह है कि एक सर्विंग गृह मंत्री के खिलाफ इस प्रकार एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट किया हो, और वह भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि ओपोजिशन की पार्टी के कहने से, जैसे आपने कहा कांग्रेस से दूसरे है कि डीजीपी का ट्रांसफर जो है इलेक्शन कमीशन ने किया है। मुझको लगता है कि इलेक्शन के बाद जब महायुति जीत के आएगी, थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आएगी, उस समय ये ओपोजिशन के लीडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ या अलग जो है ईवीएम मशीन के खिलाफ को कंप्लेंट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने बातचीत की विकास को लेके, सुरक्षा को लेके, सम्मान को लेके, ये तमाम जो फैसले थे ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी लिए गए थे। तो आपने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने वो क्यों नहीं मतदान में वैसे दिखाई दिया जब विश्वास दिखाई दिया? देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा होता है, ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, विरोधी जो पक्ष हैं महाराष्ट्र के अंदर, कभी कभी कुछ लोगों को वो समझाने में कामयाब हो गए। अब मुझको लगता है शायद हमारी तरफ से महायुति की उसमें हमारी कहीं कुछ कमी रही होगी, ऐसा मैं उसको मानता हूं। हमने अपनी कमियों को दूर किया है और उन कमियों को दूर, मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोकसभा में हुआ इसका उलट एकदम जो है थंपी मेजोरिटी से महायुति आएगी। आरोप है कि जिस तरीके से जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आई 2014 में, उनका एक बहुत बड़ा नारा रहा था भ्रष्टाचार को हटाना, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार अभी बढ़ा है ऐसा विपक्ष का आरोप है, और सभी पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में किया है और अपनी सरकार बनाई है। उस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही उनका ये भी आरोप है कि अभी जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी को जाती है। देखिए, मुझको ये मालूम नहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात आप क्या कहते हैं, इसके क्या उदाहरण है। देखिए, केवल कहें कहीं कोई मर्डर हो गया, मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, मान लीजिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर यहां पर हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है और हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को भी दुख है कि उनके उसमें ऐसे हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए नेशनल हाईवे के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट, क्या हम ये कहेंगे कि भारत में जो ट्रेवल करना जो है सुरक्षित हो गया? या हम अपने बाथरूम में रोजाना नहाते हैं, अगर हम फिसल कर एक दिन गिर जाएं तो हम कहेंगे कि टाइल जो है सारी किसी खराब हो गई? ऐसा नहीं कर सकते। जहां तक जो है ये आप कुछ बात जो है करप्शन या भ्रष्टाचार का मामला है, क्या केंद्र सरकार के ऊपर किसी भी मंत्री के ऊपर पिछले 10 वर्षों में, 10.5 वर्षों में किसी ने कोई आरोप आज तक किया है कि उससे पहले तो जो है घोटाले थे? यह बात जरूर है। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई चीज अस्थायी नहीं होती। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी के ऊपर कोई भी आरोप आया है, किसी भी सर्विंग ऑफिसर के ऊपर, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियंस है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर ये हुआ है तो उनको एक तरफ तो जो है हमारे जो है डीसीएम के होम मिनिस्टर की वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है डीजीपी की कर रहे हैं, तीसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कर रहे हैं। आदमी को एक साइड में तो होना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा, इलेक्शन कमीशन ने लोगों की भावनाओं का, ओपोजिशन पार्टी जो विरोधी पक्षों की भावनाओं को कदर करते हुए ये निर्णय लिया है, तो उनसे तो खुश होना चाहिए। साथ साथ मेरा यह भी कहना है, जैसे मैंने पहले कहा है, कि उनको भी देखना चाहिए कि उनके महागाड़ी के अंदर जो गृह मंत्री थे, उनके माने जो गृह मंत्री थे, उनको बोलेगा उस समय कुछ समय क्यों चुप रहे, वो तब क्यों नहीं बोले हैं। और मैं आगे की बात कह रहा हूं कि जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद जो है यही लोग, यही विरोधी पक्ष जो है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक तरफ उंगली उठाएंगे। हाँ जी, देखिए, उनको एक गलत फहमी हो गई कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा जिस प्रकार से उन्होंने फैलाया कि संविधान को जो है खतरा है, संविधान को ये पार्टी बदल देगी। हमारी पार्टी ने, इंक्लूडिंग देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, इस देश को जो संविधान दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान हमारी पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने किया है, पंच तीर्थों का जिस प्रकार से निर्माण किया है, किसी ने आज तक किया नहीं है। और सबसे पहले इस अमेंडमेंट लाने वाले कौन है? वही कांग्रेस के लोग 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट लाया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। उस समय संविधान का सम्मान कहां था जब इमरजेंसी लगाई? उन कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगाई। तो ये केवल दिखावा है कि वो संविधान का, जब जो है उन्हीं की कैबिनेट ने जब डिसीजन लिया था, यही ने कांग्रेस के नेता इन्होंने फाड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको फाड़ के फेंको कर दिया था। उस समय संविधान कहां गया था जी? शेवटचा सवाल। हाँ, 188 विधानसभा सीट पे 4140 उम्मीदवार हैं और अभी तक पूरे महाराष्ट्र में 559 करोड़ 70 लाख रुपए पकड़े गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि रुपए किसके हैं, किस पार्टी के, किस उम्मीदवार के। इसके बारे में क्या है? देखिए, मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझको विश्वास है कि जो संबंधित जो लोग हैं, इसके संबंधित जो अधिकारी हैं, आजकल जब इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी निगरानी में सब काम होता है और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से जो है समय आने पर इसका जवाब देंगे। सर्वांचे मनापासून धन्यवाद, खूप खूप आभारी आहे, थँक्यू। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।